हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स में लेंस चल रहा है और लेंस में हमने इसकी जस्ट पिछले लेक्चर में सीखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो आज हम सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। बड़े मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होगा और ज़्यादा नहीं होगा, और हम लोग सीख भी लेंगे और कॉनकेव और कॉन्वेक्स से कंपेयर भी करा लेंगे। कोई दिक्कत? आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अच्छा, बोलोगे नहीं, भूल गया था। देखो, अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। ये इस बीच में ऐसे होता है, पतला होना चाहिए हालांकि, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, और हालांकि ये बीच में यहाँ पे F2 मिलेगा आपको, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2F2, एक मान लेते हैं अलग से। यहाँ पे F1 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 2F1 मिलेगा। इसके हालांकि दो ही केस हैं, लेकिन केस के पहले हम सीखेंगे बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन मतलब अबाउट रे। रे के संबंध में इमेज कैसे बनता है हमको यही पढ़ना है। पहला हो गया कि कोई रे, पहला तो यही हो गया रूल। देखो जरा, जो भी किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है बिना विचलित हुए सीधी क्या होती है, निकल जाती है। पहला तो यही दोनों के लिए है, तो कॉमन चीज है। चलो, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर मान लो यह आपके पास एक उत्तल अवतल लेंस है, ऐसे ऐसे हुआ ना, यहाँ पे अब मैंने बोला यहाँ पे मान लो F1 है, इनसे तो कभी रे आने जाने की बात होगी नहीं आपसे, खाली मैन वाले से होगी, मैन वाला और ये वाला जो तुमने पढ़ रखा है। ये तो बाद में बनावटी लाया गया है ना। अब हमने बोला क्या कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी दर्पण से अपवर्तन के पश्चात यानी कि विचलित होने के बाद ऐसा लगेगा कि वो प्रथम फोकस से होकर के आ रही है। सॉरी, गलती बना दिया ना, यहाँ पे F2 बनना चाहिए। वो द्वितीय फोकस से होकर के आ रही है। यहाँ पे हमेशा तैयार रहना कि वस्तु को हमेशा F2 की ओर रखना है। F2 उधर रहेगा जिधर रेस जिधर से चलेगी, जिस वाले से रेस चलेगी ना उधर ही F2 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होता था, उत्तल वाले में यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1, इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे उसका उल्टा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा भी रे हो गया। समांतर रे, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लगता है कि F2 से होकर के आ रही हैं। तीसरा इसका क्या हो जाएगा कंडीशन? तीसरा इसका हो जाएगा, ये मान लिया हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है, एक खड़ी पाई, ए ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, और हमने कहा कि यहाँ पे क्या है F2 है, और यहाँ पे क्या है F1 है। कि F1 की ओर जाने वाली किरणें, F1 की ओर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो F1 की ओर जा रही थी, यहाँ पर F1 बना लो, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या बोलोगे? F1 की यानी कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कोई दिक्कत? तो ये तीन नियम आपको पता रहेगा तो आगे सारा काम कर लोगे। पहला, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। दूसरा, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि F2 से होकर के आ रही हैं। तीसरा, कि F1 की ओर होकर जाने वाली F1 की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाते हैं। तीन केस है, इसको मिटाते हैं बनाते हैं, दो ही केस बनेगा उसमें आपका इसकी इमेज बनाने में, जिसको मिटाते हैं इमेज बनाते हैं बेटा। तो चलो बच्चों देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो ही केस है। पहला केस है, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट को छोड़ दिया जाए फिर वस्तु कहीं भी हो। पहला केस यही है। ये ऐसे लाइन बनाई होगो, ऐसे चलेगो, ऐसे चलेगो। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब भले यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 2F2 है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे कहीं 2F1 है, समान समान दूरियों पर, कोई भी बात नहीं। आप कहीं भी वस्तु को ले लो भाई, कुल बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई मतलब नहीं बनता है भाई। इधर तो वस्तु जाइबा नहीं करेगी, हाई कुल बनाओ चाहे। इनफाइनाइट को छोड़ देना, बस इनफाइनाइट को छोड़ देना। मान लो कहीं भी वस्तु इनफाइनाइट को छोड़ करके, मान लो यहाँ पे वस्तु है AB, ठीक है ना। तो हमने सीखा है यहीं कहीं F1 होगा हमारा। चलो F1 बना लो, यहाँ किरणवा कैसी गुजारोगे अपना। चलो यहाँ से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष की समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो मुख्य मतलब कि वस्तु की बिंदु A से चलने वाली द्वितीय प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, अपने मार्ग पर सीधी क्या होती है, इससे गुजर जाती है। अपने मार्ग पर ना सीधी क्या होती है, निकल जाती है। तो आपने इसको देखा। अच्छा देखो जरा, दोनों रे कट कहाँ कर रही हैं, दोनों रे कट कहाँ कर रही हैं। हमारे बच्चों में कई सारे संदेह हो सकते हैं। अब इन दोनों को कटने का तो कोई चांस नहीं है। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे कह रहे होंगे कि सर ये आपने बताया है कि जब विचलित किरण रहेगी काटेगी तब इमेज बनेगा, है तो आपतित किरण से कटा रहे हो। तो बेटा देखो इधर तो कटने का कोई चांस नहीं है, तो हम इनको भी तो पीछे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिया, दोनों पीछे बढ़ा दिया। अब A वाला जहाँ काटा हुआ A डैश का होगा, B वाला जहाँ B वाला तो है ही नहीं, तो मतलब B डैश नीचे मान लेंगे। समझ गया ना। तो दिक्कत नहीं होनी समझने में, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं भी आप वस्तु को रख लो, यहाँ रखोगे तब भी यहीं कहीं बनाएगा, यहाँ भी रखोगे तब भी यहीं कहीं बनाएगा। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच ही बनेगा हमेशा वस्तु, सीधा बनेगा। और सीधा मतलब अपराइट बनेगा, तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब देख रहे हो टीम टाम करके पीछे उछला है और तब बन कटाया, आगे कहाँ कट पाया। वास्तव में जब किरणें कटेंगी तब बनेगा वास्तविक इमेज, और वास्तव में नहीं कटेंगी तो क्या बनेगा, आभासी इमेज बनेगा। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इमेज इज पहला है फॉर्म्ड एट। अगर इमेज कहाँ देख रहे बन रहा है ना, F1 और ऑप्टिकल सेंटर। फॉर्म बिटवीन लिख लो, फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, हमेशा इन्हीं के बीच बनेगा। ऐसे बोल सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो, फॉर्म्ड टुवर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा। और दूसरा क्या है, और ऑब्जेक्ट की ओर है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा। ये सब बातें आपको कन्फर्म होगी। तीसरी बात मैं बोल दूं, इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। वस्तु की तुलना में सारी बात हो रही है, छोटा होगा। चौथा, अगर m की बात किया जाए तो m तो ऑलवेज पॉजिटिव है, m में आएगा। और m का मान, लेकिन इमेज छोटा है ना, m बराबर HI/HO होता है। एक बड़े से भाग में छोटे में दोगे तो एक से कम में ना आएगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत ही नहीं है। इमेज कहाँ बना, हमेशा इधर ही बनेगा। और वर्चुअल एंड अपराइट बनेगा। और हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। बता दिया मैंने, अपराइट मतलब सीधा होता है। और हमेशा वस्तु छोटा होगा, इमेज यानी कि हम छोटा होगा, हमेशा एक से प्लस में होगा, इधर ही बन रहा है। इसका अगर मैं दूसरा केस यही बना दूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिख सकते हो केस सेकंड में, मैं मार्कर चेंज करता हूँ थोड़ा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे चली भी गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 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 क्या बना रहे हो सर जी, हाई वाला बनाओ। ऑप्टिकल सेंटर, अब देखो जरा, इधर F2 होवेगा,
इधर टू उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या बनाए हैं। अब देखो जरा, हमने पढ़ा क्या है, मुख्य अब इन्फिनिटी से चलने वाली किरणें जो होती हैं ना आपस में पैरेलल होती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो कि ऐसे चलती है, अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि यहीं से F2 से होकर के आ रही है। द्वितीय प्रकाश की किरण जो भी समांतर चलेगी, इन्फिनिटी चल रही है, ऐसा लगता है कि यहीं से आ रही है, तो आगे तो मिलेगी नहीं, तो पीछे बढ़ाना पड़ा। यहीं पे F2 पे हमारा पॉइंट वाला इमेज बना, यह इमेज हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे इमेज इज, इमेज इज। अब वस्तु की ओर ही बन रहा है ना, जिधर वस्तु उधर ही बन रहा है, तो सीधा बनना तय है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इनको जैसे आप पीछे लेके जाओगे, इमेज भी क्या होगा, इधर आता जाएगा और छोटा होता जाएगा। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, इनको पीछे लेके जाओगे, इमेज इधर आता जाएगा, छोटा इन्फिनिटी पे जाने के बाद ही इमेज वहाँ रुक जाएगा। सीधा ना उल्टा, सीधा ना छोटा हो के आ रहा था, सीधा छोटा सीधा छोटा सीधा छोटा, बस। इमेजेस फॉर्म्ड एट F2। दूसरा वर्चुअल होगा और कैसा होगा, अपराइट होगा, सीधा होगा। तीसरा बेटा हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा, हमारे कहने का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड होगा। चौथा क्या है, यहाँ भी यम तो बेटा पॉजिटिव ही होगा, बट यम का मान ना एक से बहुत छोटा होगा, क्योंकि इमेज यहाँ पे इतना छोटा है कि जिक्र क्या करूँ, या एक है तो कहीं 1000 है, 0.001, कितना छोटा है x से, यम का मान छोटा तो वही होगा ये। अभी दोनों केस समझ में आ गए ना, देखा 10 मिनट में सारे केस समझ में आ गए। दूसरा केस है एक इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पर भी, इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पर भी बनेगा तो इनके बीच बनेगा, और इनफाइनाइट पर रहेगा तो F2 पर बनेगा। क्या मैंने लिख दिया, यहाँ पे F2 है, F1 मतलब जहाँ से मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जिधर से ये जाएगी उधर क्या बनेगा, F2 ही रहेगा इस वाले में, और उत्तर में क्या था, जिधर से जाएगी वो F1 होता था। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको मतलब कि ध्यान रहेंगी तो सब कुछ क्लियर है, समझ में आपको आ गया। द्वितीय केस है, दिक्कत ना है, बस बस बस। तो बेटा अब इन सबको मिटा के आपको थोड़ा कंपेयर करा दें कौन क्या है, तो फिर आगे फिर ये वीडियो क्लोज करते हैं, फिर देखेंगे इसकी सहायता से लेंस मेकर का फार्मूला, ठीक है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस देखते चलो, मिटाते हैं इसको तब। तो चलो देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे इमेज बन सकते हैं। तो कॉनकेव का तो फिक्स हो गया है, कॉनकेव के तो आप जानते हो 2 ही केस होते हैं, और दोनों में आप जान रहे हो कि इमेज हमेशा अपराइट बनता है, यानी कि इमेज सीधा होता है, और सीधा होने के नाते हमेशा वर्चुअल होता है, हमेशा क्या होता है, वर्चुअल। और यहाँ पे बोलोगे यम का मान 1 से कम ही होता है, यानी कि इमेज का मान मतलब इमेज की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा यही बस केस है। कॉन्वेक्स के पास क्या है, यह इन्वर्टेड बनाता है, पहली बात तो यह इन्वर्टेड बनाता है, इमेज को इन्वर्टेड कर देता है, उल्टा कर देता है, इमेज को उल्टा भी कर देता है, और इमेज की हाइट जो होती है ना वह छोटी भी होती है ऑब्जेक्ट से, कह सकते हो। यह इमेज को उल्टा भी करता है, और इमेज की हाइट बड़ी भी होती है ऑब्जेक्ट से। यह इमेज को उल्टा भी करता है, इमेज की हाइट जो होती है बराबर होती है हाइट मतलब कि ऑब्जेक्ट के हाइट से, यानी कि कह सकते हो यम का मान जो है ना 1 से बड़ा भी है, बराबर भी है, और 1 से छोटा भी है, बराबर भी है, कुछ ऐसे बैठता है। यम का मान ना 1 से बड़ा भी है, यानी कि वह छोटी भी, अरे वस्तु बड़ी भी है, 1 से छोटा यानी कि अरे सॉरी, यम का मान 1 से बड़ा होने का मतलब क्या, इमेज का मान वस्तु से बड़ा है, इमेज की हाइट वस्तु से बड़ी है, और इमेज का मान 1 से छोटा होने का मतलब क्या, कि इमेज की हाइट वस्तु से क्या है, छोटी भी है। चलिए अच्छा, ये सब केस समझ में आया आपको, ये सब इन्वर्टेड के केस थे नहीं, और यह बनाता है ना, यह वर्चुअल ही बनाता है, इन्वर्टेड एंड रियल का यह केस था, और यह वर्चुअल एंड अपराइट ही बनाता है एक सिंगल केस के लिए ओनली, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच हो तब। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यम का मान क्या होता है, बड़ा होता है ना 1 से, इमेज बड़ा होता है यहाँ पे वस्तु से, थोड़ा मोड़ा जरूर बड़ा होता है। तो वर्चुअल एंड अपराइट के केस में यह हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज बड़ा होता है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से।
तो देखो यही एक केस इनके पास नहीं है और एक कट केस इनके पास है। देखो हाइट ऑफ इमेज छोटा है और सिर्फ एक से बड़ा भी है, मतलब कि क्या बोलो, यम का मान एक से छोटा भी है। देखो यहाँ भी यम का मान एक से छोटा है, यहाँ भी यम का मान एक से छोटा होता है, यम का मान एक से बड़ा होता है और यम का मान एक के बराबर भी होता है। सब देख रहे हो तुम बढ़िया से। तो भाई देखो यम का मान एक से अगर कोई कहे छोटा है, यम का मान एक से छोटा है, नहीं, यम का मान एक से छोटा है लेकिन ये सीधा वाला इमेज है, छोटा भी है सीधा वाला इमेज, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। यम का मान एक से छोटा है बट उल्टा इमेज है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। यह वाला केस फंसा सकता है कि आप देखो वर्चुअल है, कोई कहता है वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है बट जो इमेज है ना वस्तु से बड़ी है, इमेज वस्तु से बड़ी है, तो कौन सा लेंस होगा इन दोनों केस के लिए, तो सीधे बोलोगे वर्चुअल है, यानी कि कॉनकेव भी बनाता है कॉन्वेक्स दोनों बनाते हैं, बट इमेज बड़ा किस में होता है, वस्तु से कॉन्वेक्स में होता है, तो यह कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो बस यही सब सीखना था, सीख लिया हमने आज की वीडियो में। अब इसके बाद थोड़ी कुछ सीखना है, इसके बाद सीधे लेंस मेकर फार्मूले पे आएंगे। और बेटा आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, सवाल वाल लगाते रहना, इस पर तो बहुत सारे सवाल बनेंगे। जब लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऐसे कुछ होता है ना और मज़ा आएगा। तो खैर आप बढ़िया से पढ़ते रहो, एनर्जेटिक बनो और हंसने वाला बनो। वो मतलब कि ये चेहरे गिराए हुए मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना वो अच्छे थोड़ा लगते नहीं हैं, तो बेटा आप फिर भी हंसो, एक बार हंस लो फिर से। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।